ठीक है बेटा, गुड बेटा ईश्वर बेटा, गुड, आला लेवल है तुम्हारा। सो गाइस मैं ये कह रहा था डिस्काउंट अलाउड आपको सवाल में गिवन होगा, ठीक है, बैड डेट भी आपको सवाल में गिवन होगा, लॉस और डिस्पोजल आपको मालूम करना पड़ेगा, लॉस या गेन मालूम करना पड़ेगा, और उसके लिए मैंने एक तरीका बताया था, आप सबको याद हो, सेल प्रोसीड माइनस बुक वैल्यू, अगर प्लस में आंसर आएगा तो लॉस है, ओ सॉरी प्लस में आंसर आएगा तो क्या है, गेन है, माइनस में आंसर आएगा तो लॉस है। सेल प्रोसीड का मतलब है कितने का माल हमने बेचा, वो जो नॉन करंट एसेट था वो कितने का बेचा, और बुक वैल्यू बेचते वक्त उसकी औकात क्या थी, उसकी वैल्यू कितनी थी, ये हमेशा सवाल में गिवन होती है, ये अलग से फाइंड नहीं करनी पड़ती। जो आंसर आएगा, अगर आंसर प्लस में आ रहा है तो ये आपके लिए प्रॉफिट है, माइनस में आ रहा है तो ये हमारे लिए लॉस है। ठीक है बेटा, तो आप इस इक्वेशन के जरिए फाइंड कर सकते हैं। अगर गेन हो रहा है तो अदर इनकम में जाएगा, लॉस हो रहा है तो ये आपके पास एक्सपेंस में आएगा। ठीक है, तो एक सवाल कर लेते हैं, एक सवाल ट्राई कर लेते हैं। यही वाला सवाल मैं लास्ट टाइम किया था और हमने ग्रॉस प्रॉफिट तक किया था, हमने कहां तक किया था, ग्रॉस प्रॉफिट तक किया था। इस सवाल को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है बेटा। तो हम आ जाते हैं सबसे पहले एक्सपेंसेस पे आ जाते हैं। बेटा रेंट पे आ जाए, रेंट हमारा आ रहा है 6300, रेंट में एडजस्टमेंट है प्रीपेड की, ठीक है, तो हम पे लिख लेते हैं, पहले मैं लेस एक्सपेंसेस लिख देता हूँ। सर इसमें वो डिस्काउंट रिसीव्ड ऐड होगा? हाँ हाँ वो मैं कर रहा हूँ, बाद में कर रहा हूँ। रेंट हमने पे किया था 6300, लेकिन लेकिन अच्छा जो पेमेंट दी है वो आप एज इट इज सारे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो एडजस्टमेंट है, रेंट प्रीपेड का एक ओपनिंग प्रीपेड आ रहा है और एक क्लोजिंग प्रीपेड आ रहा है। क्या करें 1200 के साथ, ऐड करें माइनस करें, दुआ बेटा आप बताएं। मैसेज में भी लिख सकते हैं बेटा, साल के आखिर में जो भी प्रीपेड है माइनस करेंगे प्लस करेंगे, सब्ट्रैक्ट होगा। सब्ट्रैक्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, माइनस 1200 करेंगे और प्लस 1000 करेंगे, ठीक है बेटा, जो आंसर आएगा वो लिख देंगे, वो आप कर लीजिएगा। अगला एक्सपेंस हमारे पास है, सवाल में देख लेते हैं, रेट्स, रेट्स ये देख लें, बैंक की क्रेडिट साइड को देखते जाए वन बाय वन। रेट्स, रेट्स हमारे पास आ रहा है 4100, चेक कर लें क्या रेट्स पे कोई एडजस्टमेंट है, नो सर कोई अभी एडजस्टमेंट नहीं है, तो एज इट इज लिख दें। 4100, ठीक है बेटा, ये हमारे पास हो गया रेट्स। रेट्स कहते हैं प्रॉपर्टी टैक्सेस वगैरह को। उसके बाद है वेजेस, ये भी हो गया, ये भी हो गया, वेजेस 20,000 दिया हुआ है, पहले देख लें कोई एडजस्टमेंट है वेजेस के अंदर, पूरा सवाल देख लें, वेजेस में कोई प्रीपेड, वेजेस में कोई अक्रूड, वेजेस में कोई एरर हुआ हो, सर ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ जनरल एक्सपेंस में है, तो वेजेस लिख लें आप, वेजेस कितने थे हमारे पास, 20,000, हम लिख लेंगे 20,000, अच्छा जी। उसके बाद बेटा, उसके बाद हमारे पास आ रहा है जनरल एक्सपेंस, कितना है 9700, ये देख लें 9700। अब देख लेते हैं क्या जनरल एक्सपेंस में कोई एडजस्टमेंट है, यस सर ओविंग की है। मुदस्सिर बेटा क्या करेंगे साल के आखिर में जो भी ओविंग आ रहा है, सर ऐड। ऐड करेंगे, तो 9700 में हम ऐड करेंगे 1300, और जो ओपनिंग दिया हुआ है हमें वो क्या करेंगे, वो हम माइनस 900 माइनस कर देंगे, शाबाश बेटा। नाइन हंड्रेड को माइनस कर देंगे, ठीक है बेटा। अच्छा जी आगे चलते हैं सर, यहाँ तक तो कहानी होगी समझ में, आगे आगे चलते हैं। आगे ट्रेड पेबल दिया है तो इसको हम एडजस्ट कर चुके हैं, ट्रेड पेबल अमूमन परचेज मालूम करते वक्त एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। फिक्सचर्स जो हमने खरीदे ये नॉन करंट एसेट है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं जाएगा, लेकिन लेकिन आपका वो जाएगा, क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन जाएगी।
तो डेप्रिसिएशन के लिए कोई रेट गिवन है? नो सर, कहीं भी कुछ नहीं लिखा हुआ, कहीं भी कुछ नहीं लिखा हुआ। तो सर क्या करें? तो हम देख लेते हैं साल के शुरू में कितने थे, साल के आखिर में कितने थे, हम चेक कर लेते हैं। मैं हाईलाइट कर देता हूँ। साल के शुरू में फिक्सचर 6000 थे, साल के आखिर में 8000 थे, ये आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग हो गया। और हमने एक फिक्सचर्स परचेज भी किए, ये भी दिया हुआ है आपको। डिस्पोजल है ही नहीं, कोई मसला नहीं। जो परचेज है वो हम लिख लेते हैं, और जो ओपनिंग बैलेंस है पहले वो लिख लेते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस हमारे पास आ रहा है 6000, ये ओपनिंग बैलेंस है। इसमें ऐड कर देते हैं परचेज जो हमने किया है, 3500 का हमने परचेज किया था, ऐड कर देते हैं। पहले ओपनिंग लिखेंगे फिर परचेज। डिस्पोजल तो सवाल में है नहीं। डिस्पोजल कैसे पता लगता? अगर सवाल में होता तो मैं बैंक की डेबिट साइड पे देखता, अगर हमने कोई नॉन कैश बेचा है, फिक्सचर लिखा होता उधर। है ही नहीं ऐसा कुछ, क्योंकि डिस्पोजल करते वक्त पैसा आता है। आखिर में हम क्या करेंगे, जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है -8000। बता दें कितना आंसर आ गया? 1500 सर। 1500। तो हम यहाँ जाके लिख देंगे डेप्रिसिएशन 1500। वर्किंग आप इस तरह भी शो कर सकते हैं, 8000 सॉरी 6000 का। 6000 ओपनिंग बैलेंस था, 3500 का और माल बाई किया था, और 8000 क्लोजिंग बैलेंस थे। ठीक है, अच्छा जी, इस तरह ब्रैकेट बना के वर्किंग शो कीजिएगा। आगे चलते हैं सर। आगे हम एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे, एडजस्टमेंट सेल्स रिटर्न के लिए, डिस्काउंट अलाउड के लिए, बैड डेट्स के लिए एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे। तो एडजस्टमेंट्स में आप देखते जाएं कौन कौन सी चीज आ सकती है। तो एडजस्टमेंट में जब हम जाएंगे तो एक तो ये डिस्काउंट अलाउड आ जाएगा 1000 रुपए का, ये एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस है। डिस्काउंट रिसीव आ जाएगा, ये अदर इनकम में जाएगा 700 में। अच्छा जी, उसके अलावा कैरन हैड टेकन गुड्स, ये तो इसमें क्या होता है, हम परचेज से लेस करते हैं अगर वो कोई गुड विड्रॉ करके गया है, और ड्राइंग में उसको ऐड कर देते हैं, ड्राइंग में उसको जाके ऐड कर देते हैं। ये जो ऊपर ड्राइंग आ रही है ना, इसमें ड्राइंग में जाके ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसका काम नहीं है एक्सपेंसेस में कोई। उसके अलावा और कोई चीज नहीं है बेटा कोई चीज? नो सर। अब हम क्या करेंगे, डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव लिख लेते हैं। डिस्काउंट अलाउड 1000 रुपए का है और डिस्काउंट रिसीव 700 रुपए की। डिस्काउंट अलाउड 1000 रुपए का है और डिस्काउंट रिसीव जो है हमारे पास, इनकम में एक ही आइटम है। ठीक है बेटा, ठीक है। और मुझे ये बता दें ये कितना आ जाएगा? सर टोटल एक्सपेंसेस जी जी, टोटल एक्सपेंसेस बता दें। मैसेज बता दें, कभी कभार आवाज नहीं आ रही होती मुझसे। 42800 सर। 42800। 800। इसको इसमें से माइनस कर देंगे। बताएं प्रॉफिट कितना है? 13400। यहाँ तक बात क्लियर है मेरी? यस सर। ओके बेटा, कोई सवाल पूछना तो पूछ सकते हैं बेटा, कोई सवाल अगर पूछना तो पूछ सकते हैं। अगर कोई भी बात पूछनी हो, कोई भी सवाल पूछना, पूछ सकते हैं, ताकि फिर मैं आगे जाऊं। कोई सवाल? नो सर। नो, ओके ठीक है। सो मैं ऐसा करता हूँ, आपको एक सवाल दे देता हूँ अभी। वो सवाल आपने मेरे सामने करना होगा एंड मैं उसमें आपको फिर हेल्प आउट करता हूँ। ठीक है बेटा? सर इसकी एसओएफ भी बनवा लेना। एसएफपी कल बना रहा हूँ यार, अभी थोड़ा एक दिन में सारे काम नहीं करवाओ, थोड़ा सा बच्चों को, मुझे इसमें बहुत सारी चीजें रहती हैं, मार्कअप मार्जिन, मैंने तो कुछ पढ़ाया नहीं है भाई।